एक प्रश्न राहित मौन। जो प्रश्न तुमने पूछा है, ओशो कहते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान जैसा है उसे किसी भी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ध्यान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए विधियों की आवश्यकता है। इसीलिए इसे बहुत स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि ध्यान को स्वयं अपने आप में किन्हीं विधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मात्र एक समझ, एक सजगता और एक होश है। न तो सजगता कोई विधि है और न होशपूर्ण रहना ही कोई विधि है। लेकिन सजग बनने के रास्ते में वो बहुत सी बाधाएं आती हैं। उन अवरोधों और उन बाधाओं को मनुष्य सदियों से इकट्ठा करता आया है। उन्हें हटाने की आवश्यकता है। ध्यान स्वयं उन अवरोधों को नहीं हटा सकता और उन्हें हटाने के लिए ही कुछ विशिष्ट विधियों की ज़रूरत होती है। इसीलिए विधियों का कार्य केवल भूमि तैयार करना है, केवल मार्ग का रास्ता बनाना है। ये विधियां स्वयं अपने आप में ध्यान नहीं है। यदि तुम विधियों पर ही रुक गए तो तुम ध्यान से चूक जाओगे। श्री कृष्णमूर्ति जीवन भर इसी बात पर जोर देते रहे कि ध्यान के लिए वहाँ कोई विधि है ही नहीं, और इसका पूरा परिणाम ये नहीं निकला कि लाखों लोग ध्यान को उपलब्ध होते हैं। इसका पूरा परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग इस बात से सहमत हो गए कि ध्यान के लिए किसी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन वो लोग इस बारे में पूरी तरह भूल ही गए कि वे बाधाओं और अवरोधों के बारे में क्या करने जा रहे थे। वे लोग बौद्धिक रूप से सहमत बने रहे कि ध्यान की किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जी कृष्णमूर्ति के कई निकटतम अनुसरणकर्ताओं से कई मुलाकातें हुई और मैंने उनसे पूछा कि मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अथवा और किसी अन्य को जे कृष्णमूर्ति को इतने समय से सुनता रहा, क्या ध्यान घटा? यद्यपि जो कुछ भी वे कह रहे हैं सारभूत रूप से वो सत्य है। वे अनुभव के केवल विधायक पक्ष की ही बात कह रहे हैं। उसका नकारात्मक दूसरा पहलू भी है, और उसी नकारात्मक पहलू के लिए सभी तरह की विधियों की आवश्यकता है। विधियों की ज़रूरत इसीलिए है जिससे जब तक कि आधार भूमि तैयार ना हो जाए, जब तक भूमि से घास पात और जंगली पौधों को जड़ समेत निकाल न दिया जाए, गुलाब और अन्य सुंदर फूल उत्पन्न नहीं किए जा सकते। उन जड़ों और जंगली पौधों को भूमि से हटाए जाने का गुलाबों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन उन जंगली पौधों का जड़ समेत हटाए जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़मीन को उस स्थिति में लाया जा सके जहाँ गुलाब उग सके। तुम पूछ रहे हो क्या बिना किसी विधि के ध्यान करना संभव है? ये न केवल संभव है, केवल उसकी ये संभावना है। किसी विधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं जहाँ तक ध्यान का संबंध है। लेकिन तुम अपने मन के साथ क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा मन एक जहाज एक कठिनाइयाँ खड़ी करेगा। तुम्हारा मन 1000 कठिनाइयाँ खड़ा करेगा। मन को इस रास्ते से हटाने के लिए उन विधियों की ज़रूरत होगी। स्थानों को खाली बनाने के लिए जहाँ मन स्थिर, शांत और लगभग अनुपस्थिति हो सके, विधियों की ज़रूरत है। तब ध्यान स्वतः अपने आप घटता है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले से ही तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा है, जिससे उसे खुला आकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु की ताजगी मिल सके। लेकिन मन के चारों ओर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। उन्हीं खिड़कियों और दरवाज़ों को खोलने के लिए विधियों की ज़रूरत है, और तुरंत ही तुम्हें पूरा खुला आकाश उपलब्ध होगा, अपने चमकते सभी सितारों के साथ, सूर्योदय और सूर्यास्त के सभी अतुलनीय सौंदर्य के साथ। केवल एक छोटी सी बंद खिड़की ही तुम्हें रोक रही थी, बाधा बन रही थी। केवल एक छोटा सा तिनका ही तुम्हारी आँख में
जा कर के तुम्हें विराट आकाश दिखाने से रोक रहा था, जाकर तुम्हें विराट आकाश देखने से रोक रहा था, क्योंकि तुम अपनी आँखों को ही नहीं खोल सकते। ये पूरी तरह तर्कपूर्ण है कि एक छोटा सा भूसे या रेत का तिनका या कण तुम्हें अनंत आकाश अंतर्कपूर्ण है कि एक छोटा सा सितारों का महान नर्तक देखने से तुम्हें रोक दे, लेकिन वास्तव में वे ऐसा कर सकते हैं, वे ऐसा करते हैं। इन्हीं भूमि से तिनकों और रेतों के कणों को तुम्हारी आँखों से निकालने के लिए ही विधियों की आवश्यकता है। ध्यान तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी संभावना है, उसी का दूसरा नाम सजगता है। एक युवा पिता अपने बेबी को एक बागी में बिठा करके उसे पार्क घुमाने ले जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो प्राण से आने वाले रुदन से बिल्कुल प्रभावित था। उसने शांति से कहा, अल्बर्ट खामोश हो जाओ, उसे बहुत सरलता से ले लो, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तभी दूसरी चीख सुनाई दी। पिता बड़बड़ाता हुआ बोला, अब अल्बर्ट तुम अपना मिजाज ठीक बनाए रहो। एक युवा माँ जो उधर से गुजर रही थी, उसने रिमार्क करते हुए कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप निश्चित रूप से ये भली भांति जानते हैं कि बच्चे से किस तरह बात की जाती है। तब प्रेम में लेटे हुए बच्चे का सिर सहलाते हुए वो बोली, अल्बर्ट तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? उसका पिता चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं, उसका नाम तो जेनी है, अल्बर्ट मेरा नाम है। वो केवल अपने को सजग बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अल्बर्ट तुम अपने मिजाज को दुरुस्त रखो। वो उसे भूलना नहीं चाहता, अन्यथा उसने बच्चे को झील में फेंक देना पसंद किया होता। ध्यान बिना किसी प्रयास के ही सजग है, प्रयास राहित सजगता। इसके लिए किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन इतना अधिक विचारों से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, वो इतना अधिक अतीत और भविष्य से भरा हुआ है कि वो अभी और यहाँ है ही नहीं। और चेतना जो अभी और यहाँ होती है, विधियों की ज़रूरत अतीत में जमी तुम्हारी जड़ों को काटने में सहायता देने के लिए है, तुम्हारे भविष्य के सपनों को नष्ट करने और तुम्हें इसी क्षण में बनाए रखने के लिए है। जैसे इस क्षण में मानो यही अकेला क्षण ही अस्तित्व में है, तब फिर वहाँ किसी विधि की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। हाइमी गोल्डनबर्ग अपने मित्र कोहेन को देखने गया था, जो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा था। हाइमी गोल्डन ने उससे कहा, मेरा एक छोटा सा काम करना मित्र, जब तुम स्वर्ग जाओ और तुम्हें जैसे ही मुझे सूचित करने का कोई भी अवसर मिले तो मुझे ये ज़रूर बताना कि वहाँ बेसबॉल खेली जाती है या नहीं। मोहन ने उत्तर दिया, यदि किसी भी तरह ये संभव हुआ तो वो अपने पुराने मित्र से निश्चित रूप से संपर्क करने की कोशिश करेगा। कुछ ही दिनों बाद में मी मोहन की मृत्यु हो गई। हाइमी गोल्डनबर्ग के पास फ़ोन आया। हेलो हाइमी, मैं यहाँ तुम्हारा पुराना मित्र कोहेन बोल रहा हूँ। हाइमी ने पूछा, कोहेन, क्या ये वास्तव में तुम ही हो? उसके मित्र ने उत्तर दिया, हाँ, मैं निश्चित रूप से यही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी सी खबर है और बुरी भी है। अच्छी बात तो ये है कि स्वर्ग में बेसबॉल खेली जाती है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हें अगले रविवार यहाँ आकर अपना तंबू खड़ा करना है। ये जीवन एक जटिल मामला है। यहाँ अच्छे समाचार भी हैं और बुरे समाचार भी हैं। अच्छा समाचार ये है कि ध्यान करने के लिए किसी भी विधि की कोई ज़रूरत नहीं रही, और बुरा समाचार ये है कि बिना किसी विधि के तुम मन के जाल से बाहर निकल ही नहीं सकते। प्यारे सद्गुरु, जब आप मेरे सहयात्रियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं तो मैं कभी कभी उनके प्रति ईर्ष्या का अनुभव करती हूँ। यद्यपि प्रश्न मेरे ही होते हैं, मैं इसके प्रति सजग हूँ कि ये मेरा ही लालच और
अधैर्य है और ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मेरा ही एक अहंकार की एक चाह है। मैं खामोश न बने रहने और कृतज्ञता का अनुभव न करने के लिए खेद प्रकट करती हूँ। ठीक इस समय मेरे मन में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं। मैं इसे बस प्रस्तुत करके इसके बाहर हो जाना चाहती हूँ। तुमने कोई भी प्रश्न तो नहीं पूछा है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास प्रश्न ना हो। इसका केवल ये अर्थ हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत से प्रश्न हैं और तुम उनमें से कोई भी प्रश्न चुन नहीं पाती कि किसे पूछा जाए, क्योंकि प्रश्नों का ना होना उत्तरों का पाना ही है। वहाँ लाखों प्रश्नों होने संभव हैं, लेकिन वहाँ उसका एक ही उत्तर है। वहाँ उत्तर बहुत से नहीं हैं और न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही है। केवल एक स्वर्ण की कुंजी ही सभी दरवाजे खोल देती है। जब दूसरे सन्यासी प्रश्न पूछते हैं, तुम्हें उनके प्रति ईर्ष्या का अनुभव होता है, लेकिन अपने आप को होता है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर ही अनेक प्रश्न उपलब्ध हैं, लेकिन अपने आप को आरक्षित कर उघाड़ने का तुम में साहस नहीं है। तुम ये नहीं चाहते कि लोग जानें कि तुम अज्ञानी हो। तुम ज्ञानी होने का मुखौटा लगाए बैठी हो और तुम ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम सभी उत्तरों को जानती हो। इसीलिए तुम किसी से भी कोई प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते। यदि निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो वहाँ ईर्ष्या का भाव होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की बहुत से संकेत दे रही है, लेकिन तुम अपने को रोक नहीं सकी। तुम अपने को रोक नहीं सकती और इसी कारण तुमने बिना कोई प्रश्न पूछे हुए भी कुछ पूछा है। तुम अपनी ओर मेरा ध्यान और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान